Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Shikha, and today I'm going to explain you two things, maybe and might be. Maybe and might be का यूज सेम सेंटेंसेस में होता है, लेकिन जहां पर स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी होती है वहां पर मे बी का यूज करते हैं, और जहां पर लेसर पॉसिबिलिटी होती है वहां पर माइट बी का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज के होने की संभावना ज्यादा है, वहां पर मे बी का यूज करेंगे। और किसी चीज के होने की संभावना अगर कम है वहां पर माइट बी का यूज करेंगे। ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। मे बी का मतलब शायद डैश 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 रहे होंगे। शायद से आपको पता चल रहा है कि ये पॉसिबिलिटी का सेंस शो कर रहा है। ऐसे शायद वो बर्तन धुल रही होगी, शायद वो मैच खेल रहे होंगे, शायद वह एग्जीबिशन देखने जा रहा होगा। अब हम चलते हैं माइट बी पे। माइट बी पे हमने लिखा है शायद ही डैश 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 रहे होंगे। शायद ही का मतलब होता है ना के बराबर। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने कहा यहाँ पर ये वीकर पॉसिबिलिटी दिखाएगा किसी चीज के होने की, मतलब किसी चीज के होने की संभावना ना के बराबर है। तो वहां पे हमने क्या लिखा, शायद ही रहे होंगे। जैसे शायद वो डाइनिंग टेबल साफ कर रही होगी, शायद ही वो डाइनिंग टेबल साफ कर रही होगी, शायद ही वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमने यूज किया माइट बी। अब मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पर वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको पता है कि वर्ब में आईएनजी लग के बनती है। तो चलिए हम इसको देखते हैं वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल से, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा मे बी एंड माइट बी के बारे में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में और आगे देखते हैं। तो मैंने देखा कहा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है, सी मे बी लीविंग फ्रॉम ऑफिस। वो ऑफिस से जा रही होगी या फिर छूट रही होगी। सी मे बी लीविंग फ्रॉम ऑफिस, वह ऑफिस से जा रही होगी। अब हम इसका माइट बी में कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। सी माइट बी ऑफिस, सी माइट बी लीविंग फ्रॉम ऑफिस। शायद ही वो ऑफिस से जा रही होगी। तो आपको समझ में आया, सी मे बी लिविंग फ्रॉम ऑफिस। यहाँ पर लिविंग जो है वो वर्ब है। यहाँ पर हमने देखिए वर्ब, हमने कहा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो इसमें यहाँ पे आईएनजी लगा के बना है लिविंग। शी मे बी लिविंग फ्रॉम ऑफिस एंड शी माइट बी लिविंग फ्रॉम ऑफिस। आइए देखते हैं सम अदर एग्जांपल्स। शी मे बी कैचिंग द बस। वह बस पकड़ रही होगी। मैंने यहाँ पे शायद यूज किया जिससे आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखे, लेकिन आपको सेंटेंस से भी लग रहा होगा कि वो बस पकड़ रही होगी। तो पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा है ना, आपको नहीं पता पकड़ रही होगी या नहीं पकड़ रही होगी क्या है, लेकिन आपने यहाँ पे डाल दिया सी मे बी कैचिंग द बस, शायद वो बस पकड़ रही होगी। और माइट बी में कैसे यूज होता है देखते हैं। सी माइट बी कैचिंग द बस, शायद ही वो बस पकड़ रही होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। रमेश में बी कंसल्टिंग विद डॉक्टर। रमेश डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा होगा, शायद रमेश डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा होगा। रमेश माइट बी कंसल्टिंग विद डॉक्टर, शायद ही रमेश डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही मे बी क्लीनिंग द रूम। वह रूम क्लीन कर रहा होगा, शायद वह रूम क्लीन कर रहा होगा। ही माइट बी क्लीनिंग द रूम, शायद ही वह रूम क्लीन कर रहा होगा। दे मे बी प्लेइंग क्रिकेट। शायद वह, शायद वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, शायद ही वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। सी मे बी डूइंग डिशेस। शायद वो बर्तन धुल रही होगी। सी माइट बी डूइंग डिशेस, शायद ही वो बर्तन धुल रही होगी। रिचा मे बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। शायद रिचा क्वेश्चन सॉल्व कर रही होगी। रिचा माइट बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, शायद ही रिचा क्वेश्चन सॉल्व कर रही होगी। ही मे बी हैविंग बाथ।
शायद वो नहा रहा होगा। ही माइट बी हैविंग बाथ, शायद ही वो नहा रहा होगा। सी मे बी गेटिंग ड्रेस्ड अप, शायद वो ड्रेसअप हो रही होगी, वो तैयार हो रही होगी। शी माइट बी गेटिंग ड्रेस्ड अप, शायद ही वो ड्रेसअप हो रही होगी, शायद ही वो तैयार हो रही होगी। ही मे बी फीडिंग द डॉग, शायद वो कुत्ते को फीड कर रहा होगा या फिर खिला रहा होगा। ही माइट बी फीडिंग द डॉग, शायद ही वो कुत्ते को खिला रहा होगा। थैंक यू सो मच।